देख सकते हैं सुबह से शाम हो गई है और कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर साहब जो हैं इस वक्त घूमते घूमते डाबर तक पहुंचे हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो इन्हें सम्मान दे रहे हैं। पूरा दिन बीत गया है और लोगों का हुजूम जो है अपने सितारे को देखने के लिए भी यहाँ पर चारों तरफ आप भीड़ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, और उतनी ही संख्या में ये लोग आतुर हैं अपने प्रत्याशी को देखने के लिए, बब्बर साहब को देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितना जोश है, सब लोग यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस बीच में बब्बर साहब से ज़रा दो शब्द बात कर सकें। सर, सुबह से आपका काफिला निकला हुआ है और यहाँ पर आप अभी डाबर तक पहुँच पाए हैं, क्या लग रहा है आपका जोश देखकर? ये मेरा पुराना घर है, मेरा पुराना क्षेत्र है। मैं यहाँ पर सांसद रह चुका हूँ, लोगों के बीच में काम किया है, लोगों का प्यार है, ये उत्साह है और मुझे इसी उम्मीद के लिए को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं यहाँ पर कोई ज़ात बिरादरी धर्म मजहब लेकर नहीं आया, बल्कि लोगों के बीच में अपनी पहचान है जो मेरी कि राज बब्बर काम करता है, उसी पहचान को लेकर आया हूँ। अगर बात की जाए जिस तरीके से वर्तमान जो सांसद हैं वो बीजेपी से हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और किसी दूसरे चेहरे को इस बार मौका दिया गया है, उसको देखकर क्या कहेंगे? मेरा काम नहीं है कौन क्या कर रहा है, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं इनके बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्यार जो है लोगों का, वो चेहरे पर इनकी मुस्कुराहट दिख रही है कि जिस तरीके से लोगों का सम्मान मिल रहा है। और हमारा काफिला जो है इनके साथ बना रहेगा, अभी जहाँ जहाँ ये प्रचार के लिए आगे जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ पर आपको दिखाएं झलकियाँ कि किस तरीके के चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। समय के साथ आप बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और सलाम करता हूँ। मेरे लिए ये क्षेत्र मैं पहली बार यहाँ आपके बीच में नहीं आया हूँ, मेरा ये अपना क्षेत्र है। आपने मुझे 1999 के अंदर यहाँ पहली बार आपने मुझे सांसद बनाया और मुझे एक पहचान दी। मैंने आपके बीच में काम किया, फिर आपने मुझको सांसद बनाया। बीच में मैं यहाँ से चला गया और आज आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। 18 तारीख को चुनाव है और मेरा चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे का निशान है और आपसे एक वचन दे के जा रहा हूं। उस वक्त मैंने कहा था कि यहाँ पर पानी की समस्या है, लेकिन चुनाव आ गए और मैं कुछ कार्य करना चाहता था, नहीं कर पाया। आज आपसे मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन आपने मुझे सांसद की कलम दी, सदन शुरू हुआ और पहले सदन के अंदर ही, पहले सेशन के अंदर मैं अपने क्षेत्र के पानी की समस्या का समाधान का वचनबद्ध कराते हुए सरकार को आपके बीच में उसका हल लेकर आऊंगा, ये आपको यकीन करता हूं। चाहे सिंचाई की पानी की बात हो या पीने की पानी की बात हो। और राज बब्बर चुनाव में सिर्फ भाषण या नारे या वादे नहीं करता, वचन देता है, वादा देता है कि अगर करेगा, कहेगा तो करेगा, करेगा, करेगा। धन्यवाद। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का इस वक्त हम लोग मुआयना कर रहे हैं। राज बब्बर हैं कांग्रेस से प्रत्याशी और यहाँ पर वो सुबह से निकले हुए हैं चुनाव प्रचार में, जनसंपर्क अभियान में, और एक एक करके क्षेत्र की तमाम जनताओं से मिल रहे हैं, गांव के तमाम गलियों का दौरा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों का प्यार भी उन्हें मिल रहा है। उनकी कोशिश यही है कि जितने कम समय में जितने ज़्यादा लोगों से मुलाकात की जा सके, उनसे मिला जा सके, वो कर रहे हैं। और इसी तरीके से तमाम गलियाँ जो हैं, अगर फतेहपुर सीकरी की कहें तो इस क्षेत्र में, क्योंकि पहले भी वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तो कोशिश यही है कि तमाम लोगों से मुलाकात की जा सके। जिंदाबाद।
कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर का जो जनसंपर्क अभियान है वो जारी है और रात के 9 से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आप भीड़ देख सकते हैं, लोगों का जोश देख सकते हैं और जिस तरीके से लोग अभी भी उनसे मिल रहे हैं वो अपने आप में ये दिखा रहा है कि कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है। यहाँ के वर्तमान सांसद काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब आप में लगता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग इन्हें समर्थन दे रहे हैं, इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, हाथ मिलाना चाह रहे हैं। हर कोई चाहता है कि अपने नेता से एक बार उनकी एक झलक पाले। आप देख सकते हैं तमाम लोकल जितने भी लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बार अपने नेता से आकर मिल लें, गले मिल लें, हाथ मिला लें, उन्हें देख लें। बब्बर साहब सुबह से आप निकले हुए, रात के 9 से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जिस तरीके से लोग अभी भी इतनी देर रात में भी आपसे मिलने के लिए आतुर हैं, क्या कहेंगे? ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। ये शहर मेरा, ये क्षेत्र मेरा बचपन गुजारा हुआ क्षेत्र है। यहाँ को मैं राजनीति नहीं बल्कि मेरा बचपन गुजरा है। ये लोग मुझे अपना मानते हैं और इनको उम्मीद है कि ये राज बब्बर इनका अपना यहाँ पर काम करेगा। सर, क्षेत्र की अगर आप मौका जनता देती है आपको, तो ऐसी कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट समस्या है या जो चीज आपको लगती है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका निदान होना चाहिए, जिसके लिए काम करेंगे? बुनियादी तौर पर यहाँ पर पानी की समस्या है। मैंने पीने का पानी, सिंचाई का पानी, मैं जब यहाँ पर 2009 में जब इस मुहिम को छेड़ा था तो उससे पहले कुछ छिड़ता नहीं था, लेकिन मैं चुनाव नहीं जीत सका और 10 साल से यहाँ पर एक लोगों में स्टैंड स्टिल हो गया। इस मुहिम को, इस योजना को, इस मुद्दे को किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। पिछली बार जिन नेता को इन्होंने मौका दिया, मोदी वेव की वजह से आपको लगता है उन्हें मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद क्षेत्र की जनता आपको लग रहा है कि उनसे खुश है, उन्होंने काम किया ऐसा कुछ, क्योंकि उनका तो टिकट कट गया, कुछ काम हुआ ऐसा लगता है? देखिए, किसी के ऊपर मैं कभी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन क्षेत्र में काम हुआ ऐसा लगता है? ये तो लोग ही बताएंगे, मैं कैसे कह सकता हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करता। अभी फिलहाल आप अपना जो प्रचार अभियान है, अभी रात के 9 से ऊपर हो चुके हैं, कब तक चलेगा और आराम कर पा रहे हैं क्या? मैं रात को 2:30 बजे तक मेरे पर मीटिंगें चलती हैं। आज तो शायद अभी यहाँ से मैं जाऊँगा, कुछ एक अलग जो व्यापारियों की मीटिंग है वो बैठे हुए हैं। उसके बाद में फिर मुझे अपना दूसरे क्षेत्र में जाना है, वहाँ कुछ ज्वाइनिंग है, वो लोग ज्वाइन करेंगे। फिर उसके बाद में मैं आगरा वापस आऊँ। अभी मैंने पीछे देखा कि कैला यात्रा चल रही है और एक जगह पर भंडारा हो रहा था, आप गए, आपको शायद भूख लगी, आप प्रसाद लेने के लिए गए, आपने खाया और लोग बहुत खुश थे। वहाँ वो गाड़ी मेरी रोकी, उन्होंने कहा प्रसाद लेके जाओ। तो प्रसाद एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको लेकर हम उसमें कोई वो नहीं है। प्रसाद तो ईश्वर का और माँ का प्रसाद है, केला माई का प्रसाद है, हम लेने चले गए। सारी जनता आपको देख रही है और समय के दर्शक भी आपको देख रहे हैं। एक वोट के लिए अपनी जनता से आप क्या कहेंगे? एक वोट अपील। मुझे कुछ नहीं कहना, जिनसे मांगते हैं उनसे कहते नहीं। उनको पता है कि मैं किस लिए आया हूँ और मुझे क्या करना है, मुझ पर विश्वास है। समय से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं सुबह से लेकर के रात हो गई है, काफिला जो है इनका जनसंपर्क अभियान वो खत्म नहीं हो रहा और इसी तरीके से जारी है। कोशिश यही है कि जितने ज्यादा लोगों से, जितनी जनता से मिल सके, जैसे मिल सके, चाहे 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, उस तरीके से अपनी चुनावी यात्रा को, जनसंपर्क यात्रा को पूरा करें। दंगल के दबंग में आज जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम घूम रहे हैं वो है फतेहपुर सीकरी। कांग्रेस ने नेता अभिनेता राज बब्बर को एक बार फिर से मौका दिया है और बब्बर साहब सुबह से ही जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। लोगों का जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। बब्बर साहब, अगर इस बार बात की जाए तो जिस तरीके से महागठबंधन, बाकी तमाम चीज़ें सामने आई और मोदी रथ को रोकने की कोशिश की जाती है, इस तरह की बात की जाती है, आप किन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं किसी रथ के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन जो लोगों की जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, जो 2014 के चुनाव के अंदर जिनको जी इन्होंने उकसाया था और एक उम्मीद जताई थी कि साहब लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार हर साल मिला करेंगे, बेरोज़गारों को, किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मिलेगा, 15 लाख रुपया हर नागरिक के पास जाएगा, वो तमाम सब चीज़ें धोखा रही हैं।
और किसान भी अब आज परेशान है, नौजवान भी परेशान है। व्यापारी जीएसटी के बाद में जो उसके हालात हैं, नोटबंदी के बाद में जिस तरह से व्यापारी आज अपने आप को लुटा सा महसूस करता है, तो ये उसका एक मिला जुला सा एक रिएक्शन है। और लोग नहीं चाहते कि बीएसपी और गठबंधन के बारे में बात ना करते हुए कहते हैं कि हमें बीजेपी को रोकना। कांग्रेस अगर इस वक्त बात की जाए तो प्रियंका गांधी को लेकर के मैदान में है, और सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी भी जिस तरीके से अब बात कर रहे हैं किसानों के मुद्दे की, 72,000 रुपये तक बात कर रहे हैं कि एक मिनिमम जो है लोगों को दिया जाए, क्योंकि ऐसे गरीब जो हैं वो बहुत गरीब होते चले गए हैं। इस तरह की बातें करें, ये क्या लगता है कि कुछ कारगर हो पाएंगे, और प्रियंका के आने से कितना फायदा होगा? स्वाभाविक है, जब दिल्ली की सरकार की बात आती है तो लोग कांग्रेस की तरफ सोचते हैं। और सच है कि एक बीजेपी की सोच की सरकार है और एक कांग्रेस की सोच की सरकार है। तो किस सरकार को लोग चाहते हैं वो एक बहुत ही क्लियर है। तो दिल्ली की तरफ जो है वो लोगों का रुझान है कि हम कांग्रेस को ये जो है जिताने के लिए हम अपना वोट डालें, और उसमें व्यापारी भी, मजदूर भी, किसान भी, नौजवान भी उसी राह पर चल रहा है। आश्वस्त हैं बिल्कुल आने वाले नतीजों को लेकर, चुनाव को लेकर? मैं तो जो एक लोगों का जो रुझान देख रहा हूँ, लोगों का जो रिएक्शन देख रहा हूँ, मैं तो बहुत आश्वस्त हूँ। समय से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राज बब्बर साहब, जो खुद कह रहे हैं कि वो आश्वस्त हैं। भले ही 2014 के नतीजे जिस तरीके के रहे थे वो उतने माकूल नहीं थे, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, परख चुकी है, और इस बार के नतीजों को लेकर के वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। इस समय फतेहपुर सीकरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैमरामैन धर्मेंद्र झा के साथ मैं प्रीति पांडे।